ध्यानमूलं गुरुरमूर्ति पूजामूलं गुरुरपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुर्कृपा नहि सत्यात् परं ज्ञानं नास्ति तत्त्वं गुरोः परम् यस्मात् परतरं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। मेरे आध्यात्मिक जीवन के संपोषक परमाराध्य परम पूज्य सद्गुरुदेव जी छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर राजनांदगांव जिला के अंतर्गत परम आदरणीय उत्तम वर्मा जी के माध्यम से आयोजित त्रिदिवसीय सत्संग समारोह के तीसरे दिन के प्रथम सत्र में मंच पर विराजमान अपने आदर्श जीवन से समस्त जगत को प्रेरित करने वाले परम वंदनीय संत समाज, इस परिवर्तन परिवर्तक स्थल पर विराजमान अध्यात्म प्रेमी सज्जनों तथा देवियों, अभी हम लोग सद्गुरु कबीर साहब की परंपरा और उनके पदों को जनमानस तक पहुंचाने के लिए स्वर कोकिला के रूप में श्रीमती गीता देवी जी जो मंडला से पधारी मध्य प्रदेश से, बहुत सुमधुर स्वर में उनके भजनों को हम लोग श्रवण कर रहे थे। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि एक बार उनका जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन कीजिए कि सचमुच में भजन में बहुत सुना हूं, 20-22 वर्ष से लगभग गाने का और सुनने का मौका मिलता है, लेकिन 3 दिन से जो उनके भजनों को सुन रहा हूं एक नए अंदाज में। भजन तो वही है लेकिन अंदाज नया है। इसके लिए आत्मा की गहराई से उनको बहुत बहुत साधुवाद है। और उनको ही नहीं, उनकी भजन मंडली में जो भी उनका कोरस करने वाली उनकी छोटी बहन है और ढोलक पर उनके पतिदेव जी हैं, सबके लिए तबला पर जो है, सबके लिए एक बार जोरदार ताली बजा के अभिनंदन कीजिए। और आज जो कुछ विचार निवेदन स्वरूप में प्रस्तुत करूंगा, उन्हीं के गाए भजन पर जो सद्गुरु कबीर साहब का पद है, उसकी मुख्य पंक्ति वो कह रही थी, साधु भाई क्या करना है, सत्य नाम की खेती करना है, सत्य नाम की खेती कर लो। इसमें
कुछ लोगों के मन में हो सकता है कि कबीर साहब ने क्या केवल ये सतनाम की खेती करने के लिए, भक्ति की खेती करने के लिए, गुरु नाम की खेती करने के लिए क्या केवल साधुओं को कहा है? हाँ, साधुओं को कहा है, लेकिन साथ साथ हमें यह भी चिंतन करना होगा कि कबीर साहब ने केवल साधु के जैसे कपड़े पहनने वालों को ही साधु नहीं कहा है। साधु कबीर साहब की दृष्टि में केवल तिलक लगाने वाला ही साधु नहीं है। सदगुरु कबीर साहब की दृष्टि में केवल जटा बढ़ाने वाले ही साधु नहीं है। सदगुरु कबीर साहब की दृष्टि में मन और इंद्रियों का संयम करके अपने दिल, दिमाग और बुद्धि को साधने की प्रक्रिया से जो कोई गुजर रहा है उस सबको साधु सदगुरु कबीर साहब ने कहा है। चाहे वह स्त्री हो, चाहे वह पुरुष हो। इसलिए कबीर साहब ने जितने भी पद दुनिया को सुनाए, दो चीज उसमें प्रमुखता से उन्होंने कहा, कहत कबीर सुनो भाई साधो, या कहत कबीर सुनो भाई संतो। दुनिया के लोगों को जो साधना के मार्ग पर, जो संयम के मार्ग पर, जो सुचिता के मार्ग पर, जो पवित्रता के मार्ग पर, निर्मलता के मार्ग पर चलने में सक्षम है, चलने के लिए संकल्पबद्ध है, उन सबको सदगुरु कबीर साहब ने या तो साधु कह करके पुकारा या संत कह करके पुकारा। तो यहां यदि कहा जा रहा है कि साधु भाई सत्य नाम की खेती कर लो, तो इससे यह अर्थ न निकाला जाए कि कबीर साहब केवल जो जटा वाले, दाढ़ी वाले, बाल वाले, टीका वाले, माला वाले, बस उनके लिए यह उपदेश कर रहे, नहीं, बल्कि सत्संग, संयम, सदाचार, शील, करुणा, प्रेम, दया, क्षमा के मार्ग पर चलने के लिए जो जो जीव, जो जो व्यक्ति संकल्पबद्ध है और साथ साथ संकल्प के साथ उस तरफ यात्रा कर रहे हैं, उन सब लोगों को, चाहे वह स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सदगुरु कबीर साहब ने उनको साधु कह करके संबोधित किया है। हर एक सदाचारी, हर एक संयमी, हर एक शीलचारी, हर एक शुद्ध आचारी कबीर साहब की दृष्टि में साधु हैं और संत हैं। तो पहला तो यह बात स्पष्ट कर लेना है। दूसरी बात कि सत्य नाम की खेती करना है। खेती करना यहां क्यों कहा गया? क्योंकि मूल रूप से खेत शब्द जो आज हम जमीन के लिए उपयोग करते हैं, वह खेत मौलिक शब्द नहीं है। खेत का मूल शब्द है क्षेत्र। क्या शब्द है? क्षेत्र। खेत क्षेत्र का अपभ्रंश है। जैसे हम लोग व्याकरण में पढ़ते हैं ना कि शब्द के उत्पत्ति के कितने प्रकार, उत्पत्ति के दृष्टिकोण से शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो व्याकरण कहता है 4 प्रकार के। कौन कौन? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। पढ़े हैं बचपन में कि नहीं पढ़े? याद करने में मास्टर साहब की बड़ी मार लगी है हम लोगों को। सबको खाने पर संज्ञा, सर्वनाम, ये सब याद करने में नहीं मार खाना पड़ता है। खुद मास्टर साहब है तो आप भी मारे होंगे। तो व्याकरण में ये तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ये जो हम लोग बचपन में पढ़ते थे, तत्सम जो संस्कृत का मूल शब्द ज्यों का त्यों समाहित कर लिया गया हो भाषा में, शब्द में, शास्त्र में, उसको तत्सम कहते हैं। उसी संस्कृत के अनुरूप कोई भाषा यदि बनाई गई तो उसको तद्भव कहा जाता है। लोगों की बोल चाल में, देश की बोली भाषा में बोली जाने वाली जो भाषा है वो साहित्य में आकर के समाहित हो गई तो उसको देशज कहा गया। अब विदेश से जो भाषा है, जैसे लालटेन, ट्रेन, माइक, मोबाइल, तो मोबाइल हिंदी शब्द है, वो अंग्रेजी शब्द है। लेकिन अंग्रेजी माइक लाओ रे, थोड़ा स्टैंड ठीक करो, तो स्टैंड अंग्रेजी शब्द है, लेकिन उसको हम अपनी भाषा में शामिल कर लिए। माइक अंग्रेजी शब्द है, लेकिन यह लगता ही नहीं कि अंग्रेजी है। इतना बोल चाल में घुल मिल गया है कि लगता बस अपना वाला ही है। लेकिन माइक विदेश से आया हुआ शब्द है और हमारे जीवन में घुल मिल गया है, इसलिए इस भाषा को क्या कहेंगे?
विदेशज कहेंगे। मोबाइल को क्या कहेंगे? विदेशज कहेंगे। ट्रेन को क्या कहेंगे? विदेशज कहेंगे। कहेंगे ना। तो भाषा की उत्पत्ति के जो 4 प्रकार हैं, उसमें शुद्ध शब्द है क्षेत्र। लेकिन उस क्षेत्र को बोलते 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 लोगों ने अपभ्रंश में करके क्या कर दिया? खेत कर दिया। क्षेत्र, उस खेत के लिए बाद में उपयोग हुआ। क्षेत्र कहा जाता है, इस शरीर को क्षेत्र कहा जाता है, और इस शरीर में रहने वाली आत्मा को क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। आत्मा क्षेत्रज्ञ इति युक्तः संयुक्तः प्रकृतिर्गुणः तैरेव तु विनिर्मुक्तः परमात्मेत्युदाहृतः। इस क्षेत्र जैसे जड़ और चेतन है, सांख्य के दृष्टिकोण में प्रकृति और पुरुष है, वैशेषिक दर्शन के निगाह में जड़ और चेतन है, सदगुरु कबीर साहब के निगाह में काया और हंस है, उसी तरह से गीता की दृष्टि में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ है। क्षेत्र कौन है? शरीर। और क्षेत्रज्ञ कौन है? इस शरीर में रहने वाला चेतन तत्व आत्मा, जो इस क्षेत्र का मालिक है। तो क्षेत्र का मालिक क्या कहलाता है? क्षेत्रज्ञ कहलाता है। तो जिसको शुद्ध संस्कृत रूप में क्षेत्र कहा गया, उसी को कबीर साहब, चूंकि लोक संत थे, अपनी विचारधारा को लोगों के बीच में लोक भाषा के रूप में प्रवाहित करते थे और संस्कृत से थोड़ा सा दूरी बना करके रखते थे। उनकी दृष्टि में संस्कृत है कूप जल, भाषा बहता नीर। साहब कहते थे संस्कृत एक कुएं का पानी है, लेकिन लोगों की जो बोली जानी आम बोलचाल की भाषा है, वो बहता हुआ पानी है। तो शुद्ध संस्कृत शब्द को भी कबीर साहब अपनी भाषा में ढाल करके लोगों के बीच में कुछ बात सुनाया करते थे। तो चूंकि वो संस्कृत का क्षेत्र है और कबीर साहब लोक भाषा में अपनी बात रखते हैं, तो क्षेत्र